ओके फाइन, जो भी आपको इजी लगे टर्मिनोलॉजी वो आप यूज कर सकते हो। मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी प्रीवियस और नेक्स्ट से सेम प्रोग्राम बना के दिखाती हूँ। अगर हम यूज करें नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट, while info of next is less than info of pointer। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रीवियस को बोल दो नेक्स्ट के इक्वल, और नेक्स्ट को मूव कर दो टू नेक्स्ट पार्ट। बोलो किसने माइक टर्न ऑन किया? प्रीवियस का लिंक इक्वल टू ptr एंड ptr का लिंक इक्वल टू नेक्स्ट। अंडरस्टूड? कोई भी टर्मिनोलॉजी आप यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। टीपीटी सीपीटी अगर समझ नहीं आता तो कोई कंसर्न नहीं है, ये आप का प्रोग्राम है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसको। मैम ये सिर्फ सॉर्टेड लिंक लिस्ट के लिए ना? ये सॉर्टेड के लिए है, बट आप इसको अगर चाहो तो किसी गिवन नोड को भी वो कर सकते हो। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आए कि इंसर्ट दिस वैल्यू, फॉर एग्जांपल मेरे पास, चलो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें भी सॉर्टेड ही मान के चलते हैं हम। क्वेश्चन लिख लो, इंसर्ट 40 आफ्टर 20। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन है। 10 20 30 and let's say 50। ओके, अब आपको क्या इनपुट करवाना है? 40 इनपुट करवाना है, बट किसके बाद? 20 के बाद। ऐसा बिफोर भी हो सकता है, आफ्टर, जैसे मैंने लिखा इंसर्ट 40 आफ्टर 20, ऐसा आप बिफोर 20 भी हो सकता है। ठीक है, अब आप मुझे लॉजिक बताओ, आफ्टर 20 का क्या लॉजिक रहेगा? आफ्टर 20 का लॉजिक बहुत इजी है, आपको क्या करना है? हम अब हाँ मैम हाँ, मैम हम जो हमारे पास वैल्यू है नेक्स्ट की, हम उसका चेक कर लें कि अगर नेक्स्ट के जो डेटा वाला पार्ट है, अगर इन्फो उसकी पार्ट है। वैल्यू 20 है तो फिर उसके बाद इंसर्ट हाँ कर देंगे। हाँ, बस बस, पर उसके लिए आपको पहले उससे अगला वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना कि आपको इसका एड्रेस भी चाहिए होगा, तभी इन दोनों के बीच में आप 40 इंसर्ट कर पाओगे। यस मैम। कैसे करोगे अब वो? वही 2 पॉइंटर्स आपको मेंटेन करने हैं। 2 पॉइंटर हाँ, एक लीडिंग लिख पॉइंटर के मेंटेन देखो, करके रखेंगे। लिख के देखो, लिख के देखो फटाफट कोड। मैं साथ साथ लिखते जाती हूँ, आप भी लिखते जाओ। ये फर्स्ट है पॉइंटर, लेट स्टार्ट कर लेते हैं। cpt इज इक्वल टू फर्स्ट, और आपको पता है जो 40 आ रहा है उसका नाम क्या होगा? ptr। मैं यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ क्योंकि हमें यहाँ यहाँ इंसर्ट करना है। तो ये जो 40 आ रहा है इसका नाम क्या है? ptr। ठीक है, तो अब आपको क्या मैच करना है? इन्फो ऑफ ptr। किसके साथ मैच करनी है इन्फो ऑफ ptr? इन्फो मैम ऑफ 20 के साथ। cpt के साथ। हाँ, 20 के साथ तो करेंगे, बट शुरू कहाँ से करेंगे? यहाँ से, इन्फो ऑफ cpt। while info of cpt not equal to info of ptr।
बताओ अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप में सिर्फ आपको मूव करना है जब तक कि आपको वो वैल्यू नहीं मिल जाती। हाँ, जब तक आपको वो वैल्यू नहीं मिल जाती जिसके बाद आपको इंक्रीमेंट इंसर्शन करेंगे। करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सीपीटी को अपडेट करना है, बस सीपीटी को किस पे अपडेट करना है? सीपीटी के लिंक पार्ट पे। आपका व्हाइल लूप इतना सही रहेगा। देखो सीपीटी यहाँ से स्टार्ट किया, अगर आपका ये इक्वल है, no it is not equal, you will move here. Let's say it is also not equal, then you will move here. Let's say it is also not equal, then you will move here. और फिर उसके बाद आपको अगला पॉइंटर चाहिए होगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे पहुंच गए और हमने देखा कि ये दोनों इक्वल है, तो हम यहीं पे हमारी सीपीटी की वैल्यू क्या आ गई? सीपीटी हो गया सीपीटी का लिंक पार्ट। ठीक है, जब तक इन्फो के इक्वल नहीं था तब तक नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते यहाँ आ गया। अब आपको क्या करना है? 2 पॉइंटर्स चाहिए, क्योंकि आपको इस नोड में भी इस नोड से पहले इंसर्ट करना है और इस नोड के बाद इंसर्ट करना है। सो यू वुड रिक्वायर 2 पॉइंटर्स, दिस पॉइंटर एज वेल एज दिस पॉइंटर। ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू। मैम हाँ जी, मैम जब हम सीपीटी के इन्फो को अगर हम नॉट इक्वल कर रहे हैं पीटीआर के इन्फो, तो मैम वो तो कभी होगा ही नहीं मैम, मतलब ये तो मैम लास्ट अच्छा तक नहीं पहुंच नहीं, जाएगा। पॉइंटर ऑफ इनपुट नहीं, ये आपको रीड करना पड़ेगा। तो इसको डेटा में रीड करो, किसी वेरिएबल में रीड करो और नॉट इक्वल टू डेटा लिखो। मैम डेटा है ना मैम, डेटा में हाँ मैम डेटा में फिर 20 शो करना पड़ेगा। हाँ, आपको इनपुट लेना पड़ेगा यूजर से कि किस एलिमेंट के बाद आप इंसर्शन करना चाहते हो, और उसको डेटा वेरिएबल में आपको स्टोर करवाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा मैम। हम्म, मैम बट फिर भी मैम वो सीपीटी के उसे इक्वल करना पड़ेगा कि जब सीपीटी का इन्फो इक्वल इक्वल टू होगा डेटा के, तब मतलब लूप चलेगा। हो सकता है इक्वल टू वाला ज्यादा सही रहता है। नहीं मैम इक्वल टू हम वो वैल्यू जब को भी तक कंपेयर में रखेंगे और नोड भी अगर कंपेयर कर लेंगे। सीपीटी का इन्फो इक्वल टू डेटा, तब फिर उसमें उसने वो डाल दिया नया नोड। उसमें नया नोड नहीं नेक्स्ट डालना, उन दोनों के बीच में नया नोड डालना है आपको। तो जब हाँ तक मैम। आपका सीपीटी का इन्फो 20 के इक्वल नहीं होता तब तक आपको आगे जाते जाना है। ये सिर्फ आपको आगे शिफ्ट मैम करके ले वो तो जा रहा बस है एक उस। ही पॉइंट आगे बढ़ेगा। हाँ मैम इफ वाला कौन से बेटर नहीं रहेगा कि अगर वो उसके बराबर हो गया तो फिर नया नोड इंसर्ट कर दो, एल्स कंटिन्यू। कर लो, वैसा भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। मुझे सिर्फ 2 पॉइंटर्स चाहिए। मुझे एक पॉइंटर चाहिए ये वाला और एक पॉइंटर चाहिए ये वाला। तो दोनों पॉइंटर्स में हमेशा अपडेट नहीं कर रही हूँ। जब मुझे 20 मिल गया तब मुझे उससे अगला पॉइंटर भी चाहिए। तो आप जैसे भी करना चाहो कर सकते हो, बस लॉजिक ये है कि अगला आपको पहले पॉइंटर 20 मैम, सर्च करना। बोलो। मैम तो जो अगला पॉइंट होगा वो हम ऐसे कर सकते हैं ना कि जो अगला पॉइंटर अगर हमने सपोज अगर हमने उसे टीपीटी का, तो टीपीटी इज इक्वल टू सीपीटी का लिंक। पहले, हाँ पहले बट पॉइंटर, हाँ ऐसा कर सकते हैं। देखो हम ऐसे लिख हाँ सकते हैं, अगर मुझे मिल गया तो मुझे पॉइंटर के लिंक पार्ट को पहले अपडेट करूंगी तो हो जाएगा। पॉइंटर का लिंक पार्ट इज इक्वल टू सीपीटी का लिंक पार्ट, एंड सीपीटी का लिंक पार्ट इज इक्वल टू पीटीआर। तो इस केस में आपको 2 पॉइंटर्स नहीं चाहिए होंगे, यही बोल रहे थे। मैम मैम मैं कह रहा था कि अगर हम 3 पॉइंटर्स यूज करेंगे भी तो हम हाँ ऐसा कर सकते हैं कि नोड पे हमको डेटा मिल गया, सपोज हाँ मैम सीपी 20 पे आ गया और वो इक्वल हो गया मैम, अगर वो इक्वल हो गया तो हाँ सीपीटी के लिंक में हमने इंसर्ट कर दिया हाँ मैम, तो सीपीटी का लिंक जो है वो टीपीटी चला जाएगा, मतलब टीपीटी इज इक्वल सीपीटी का लिंक। तो मैम अब हमारा जो टीपीटी है वो 30 पर है, सीपी 20 पर है, तो अब हमारे पास टीपीटी भी है, सीपीटी भी, तो अब आराम से इंसर्ट हो जाएगा 40। हो तो जाएगा। वो ही स्टेप मैं आपको पहले बता रही थी, बट अभी आई हैव रियलाइज्ड कि विदाउट गेटिंग टेकिंग द सेकंड पॉइंटर वी कैन अपडेट। कैसे? अब देखो इसी एग्जांपल को बताती हूँ दोबारा। जिनको समझ आ गया 3 पॉइंटर से वो भी करेक्ट है, और जिनको नहीं समझ आया 3 पॉइंटर से वो दोबारा सुन लो। अब मैं आपको 2 मैम तो पॉइंटर्स कॉम्बिनेशन है ना यूजिंग। कि 2 पॉइंटर से करना है।
नहीं, कंपल्शन कोई नहीं है, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको 2 ही उससे करना है, 3 ही से करना है। देखो मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले पे कि वो किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, मेरी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है, आप चाहो तो 4 पॉइंटर भी यूज कर सकते हो, आई हैव नो इश्यूज एट ऑल। सी, अब माइक ऑफ कर लो अपना। दिस इज PTR, value I have to insert 40, the value after which I have to insert is 20. So what you have to take from the user, you have to say to the user, enter the value after which you want to insert. ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो उसको यूजर से हमने स्कैन एफ करवा लिया, लेट्स से डेटा नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो इसका मतलब हमें 20 को, अरे प्लीज अपना माइक ऑफ करो, मुझे फिर बंद करके बाहर आना पड़ता है। तो आपको अगर 20 के बाद इंसर्शन करवानी है तो हमें यूज़र से वो वैल्यू लेनी पड़ेगी, जैसे कि है ये एंड डेटा। मैंने वो यूज़र से इनपुट ले लिया, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ मैच करना है कि इंसर्शन किसके बाद करवानी है। तो ठीक है, अब आप ये देख सकते हो कि जैसे ये वाली नोड है, इसका नाम है फर्स्ट। ओके, लेट्स से इसका एड्रेस है 2000, लेट्स से इस वैल्यू का एड्रेस है 1800, और इधर इसका एड्रेस है लेट्स से 2760, और इसका एड्रेस 4590। सिर्फ एक एजम्पशंस ले रही हूँ एड्रेस की। तो इसका मतलब इस नोड के अंदर यहाँ पे होगा 1800, इस नोड में यहाँ पे होगा 2760, और इस नोड में होगा 4590। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है कि अगर मुझे वैल्यू इसके बाद इंसर्ट करनी है, 20 के बाद इंसर्ट करनी है, तो मुझे क्या करना होगा। अगर मुझे कोई भी वैल्यू कहीं भी इंसर्ट करनी है तो पहले मुझे वो वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, जो कि है 20। हाउ आई विल फाइंड द वैल्यू, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट नोड। आई एम गिविंग दिस नोड अ नेम एज CPT. ओके, first I will matching whether my info of CPT, that is 10, whether it is equal to 20 or not. To find out that आप if loop लगाना चाहो, if case लगाना चाहो, if लगा सकते हो। I am using while statement. Why I am using while statement? Because I want to run a loop. ऐसा नहीं है कि 2 ही एलिमेंट हैं और 3 ही एलिमेंट हैं। अगर आपके पास हो सकता है लिस्ट में 100 एलिमेंट्स हो तो लूप लगाना कंपल्शन है। अगर आप इफ केस भी यूज करोगे तो भी आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा या कोई और लूप लगाना पड़ेगा। While CPT of info is not equal to data, कौन सा डेटा, दैट इज योर 20। इफ योर CPT of info डेटा के इक्वल नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको इस नोड से कोई मतलब नहीं है, यू हैव टू जंप टू दिस नोड। दैट मीन्स यू हैव टू अपडेट टू CPT. To go to this node, to call this node as CPT, you should make CPT equal to 1800. ठीक है, जैसे फर्स्ट इक्वल टू 2000 है तो वो इस नोड को पॉइंट कर रहा है, और जब मैंने लिखा CPT इज इक्वल टू फर्स्ट, तो CPT इज इक्वल टू फर्स्ट का मतलब CPT की वैल्यू क्या थी, CPT वैल्यू वाज, नाउ आई वांट CPT वैल्यू इक्वल टू 1800। हाउ आई कैन डू दैट, दिस link part of this node has 1800 as its address, as its value. So you can write CPT is equal to CPT और लिंक ऑफ CPT। तो इसका मतलब क्या है, CPT किसके इक्वल हो जाए, 1800। CPT 1800 के इक्वल हो गया, इसका मतलब अब CPT कहाँ आ गया, यहाँ पे। अगेन आई एम गोइंग एंड चेकिंग वेदर CPT info is equal to data, because now your CPT info is equal to data, that means this loop has stopped, it will not go further. Okay, what it will do now, it will insert this node, that is this node
इन हेयर। ओके, अब अगेन इसके लिए मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ समझने का कि हम चाहो तो 2 पॉइंटर्स यूज कर सकते हो, जो मैं शुरू से बोल रही थी कि आप 2 पॉइंटर्स यूज करो। यहाँ इस नोड के लिंक पार्ट में इसका एड्रेस डाल दो, इस नोड के लिंक पार्ट में इसका एड्रेस डाल दो। बट मैं आपको एक इजी और तरीका बता सकती हूँ कि ये एड्रेस ऑलरेडी मेरे पास है 2760। अगर मैं ये एड्रेस यहाँ कॉपी कर दूँ, आप देख सकते हो मेरे पास क्या है, पीटीआर का लिंक पार्ट, दैट इज ये पीटीआर का लिंक पार्ट। अब मुझे इसमें क्या डालना है, इस पीटीआर के लिंक पार्ट में क्या आना चाहिए, 2760। 2760 कहाँ पे पड़ा है, सीपीटी के लिंक पार्ट में। तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि पीटीआर और लिंक ऑफ पीटीआर बिकम्स इक्वल टू लिंक ऑफ सीपीटी, दैट मीन्स कि दिस वैल्यू हैज कॉपीड इनटू दिस। ओके, सो दिस is now connected to this and also this is also connected to this। पर अब हमको किसके इक्वल करना है, ये पॉइंटर हमें अपडेट करना है टू पॉइंट टू दिस। और ये एड्रेस इस कहाँ पे है, ये एड्रेस आपको पता है कि पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, एड्रेस को। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि अब हमारा सीपीटी का लिंक पार्ट किसके इक्वल है, पीटीआर के इक्वल। So using these two lines, I have inserted a node PTR between CPT and the next node, and I also have not taken any extra point called as next। अगर मैं next लेती तो बस मुझे CPT को लिंक पार्ट करके यहाँ मूव करना पड़ता और TPT और CPT के बीच में इंसर्शन करना पड़ता। वो केस भी कर सकते हो, जैसे सॉर्टेड लिस्ट और कोई भी लिस्ट में आपका ये एल्गो काम कर जाए तो आप TPT CPT सब लेके चल सकते हो, उसमें केसेस डाल सकते हो। ठीक है, कि पहले इंसर्ट होना है तो ये केस चल जाए, फिर इंसर्ट होना है तो कुछ कॉमन जो होगा उनमें से वो आप यूज कर सकते हो रिपीटेडली। ठीक है, और अगर सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो ऐसे काम हो सकता है। अभी इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। 2 पॉइंटर्स जो यूज कर रहे हैं या 3 पॉइंटर्स कर रहे हैं वो भी करेक्ट है, बट जितने पॉइंटर्स यूज करोगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़े, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो आप पॉइंटर्स कम करोगे तो क्या कम कर रहे हो, एक्चुअली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। अब एक मेरी तरफ से होमवर्क लिखो, सेम लिंक लिस्ट बनाओ 10 20 40 30 50 और लिखो इंसर्ट 49 बिफोर 50। ठीक है, क्वेश्चन है insert 49 बिफोर 50 और आपकी वो सेम है 10 20 40 30 एंड 50। लिखो, इसको नोट कर लो और सॉल्व करना। मैम सेम अरेंजमेंट। सेम अरेंजमेंट, सेम अरेंजमेंट। यस मैम, जिस वे में आपने पूरा लिखा है 10 20। हाँ हाँ, 10 20 40 30 50 you have to insert 49 before 50। I have not given you a sorted list, I have given you a unsorted list। अगर आप चाहो तो सॉर्टेड लिस्ट के लिए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो सेम क्वेश्चन। ठीक है, बस उसमें डिफरेंस क्या है, आपकी लिस्ट को हम सॉर्ट कर लेते हैं। दोनों सॉल्व करो, दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है वो आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक समझ नहीं पाओगे। और मैं इसीलिए कभी भी पहले से कोड वगैरह नहीं लिख के रखती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी खुद की समझने की जो आपकी जो इंटेलेक्चुअल है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप सब कुछ देख के कहीं से पढ़ के ही बनाओगे तो आपको ये नहीं समझ आएगा कि कहाँ कुछ क्या गलत हो सकता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम कोई और एग्जाम्पल लेके स्टार्ट हुए थे, हमने 2 पॉइंटर्स लिया था, बट आई हैव गॉट द लॉजिक दैट कि एक पॉइंटर से हो सकता है तो एक पॉइंटर से करेंगे। ठीक है, तो जब तक आप खुद नहीं लिखोगे, खुद से सारे कोड्स लिखने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक
सिर्फ आप एग्जाम में जाके भूल ही जाओगे फिर। और ऐसा इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि भूल जाते हैं बहुत से, मैं ऐसा एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ क्योंकि खुद हम जब डिग्री में थे हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। हम सिर्फ रट लिया था कि ये यहाँ से यहाँ सीपीटी का वैल्यू इधर जाएगी, लिंक ये होगा, तो वो वहाँ जाके आपको कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि सीपीटी को लिंक लिखना है, सीपीटी का इन्फो लिखना है। आप सब लोग इस टर्मिनोलॉजी के साथ अभी नए नए जुड़े हो तो वो सब कुछ भूल जाता है, कितना भी मगअप करोगे भूल जाएगा। बट अगर याद रखोगे कि हमें ज्वाइन कैसे करना है, हमें क्या चीज़ अपडेट करनी है, तो आप चाहे आपकी टर्मिनोलॉजी गलत हो, मतलब चाहे आप लिंक की जगह पॉइंटर लिखो, मतलब लिंक पार्ट की जगह पॉइंटर लिखो और पॉइंटर का वेरिएबल ए ले लो, ए का पॉइंटर जो है बी के पॉइंटर के इक्वल करना है, वो चलेगा। टर्मिनोलॉजी कैसी भी चलेगी, बस आपका जो लॉजिक है वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मैंने अभी क्या बोला कि जैसे मैं इसको, ये जो नोड है मेरी, जैसे कि ये वाली नोड, ये वाला वो है, इसकी जगह अगर लिंक पार्ट की जगह मैं पॉइंटर बोलती हूँ, और जो नोड मैंने ये नहीं ली, ये जो पीटीआर नोड है उसको मैं ए बोलती हूँ, तो ए का पॉइंटर किसके इक्वल हो जाए, लेट सीपीटी को मैंने बी माना था, बी के पॉइंटर के इक्वल। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं, जब तक दोनों करेक्ट है कुछ भी चलेगा, नो इश्यू। ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड, ये आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिए दोनों? यस मैम। Okay. Yes, ma'am. This is for unsorted and this is for sorted. Both you should calculate. सूडो कोड ही चाहिए मुझे जितना मैंने लिखा है, उसके अलावा आप ऊपर डेटा इनपुट करवा सकते हो, एरे इनपुट करवा सकते हो, बट ये एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है, इसमें एरे इनपुट करवाने की ज़रूरत नहीं है। और आप क्या कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स डाल सकते हो कि चेक करने के लिए कि कहीं आपकी लिंक लिस्ट खाली तो नहीं है। ठीक है, कोई नोट्स ही नहीं है इसमें, ऐसा ऐसा अलग से स्टेटमेंट्स डाल सकते हो, बट सिर्फ सूडो कोड में इतना भी इनफ है। तो आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास डिलीशन। डिलीशन इन अ सिंगली लिंक लिस्ट कैन हैपन from the beginning as we have discussed in case of the insertion, from the end, and if a specific node is given, means if I will give you कि delete node with having info as 50, ठीक है, तो आपको 50 को सर्च करना है और डिलीट करना है। ठीक है, अब आप लोग ऑलरेडी, हम लोग बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें वो कर चुके हैं। अब आप मुझे बताओ कि डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा मुझे। ये फर्स्ट नोड है, it is connected to second node is connected to third node is connected to last node. I want to delete this node, that means I want to delete the first node. How I will delete the first node? इसके लिंक को मैम फर्स्ट बनाना पड़ेगा, बस उतना सा काम करना है। क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट विल बिकम इक्वल टू, फर्स्ट becomes equal to link of first। ये दोनों f एक से लिखती हूँ ताकि आपको समझ आए। क्या किया हमने, फर्स्ट को मूव कर दिया, अब ये वाली नोड क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब जब भी आप लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करोगे तो यहां से करोगे, क्योंकि फर्स्ट नोड ऑफ दिस लिंक लिस्ट इज दिस। ठीक है, अब ये लिंक लिस्ट का क्या होगा, कुछ नहीं, आप इसको पहले एक नाम दे दो, पीटीआर नाम दे दो, और फिर लिखो बस एक स्टेटमेंट फ्री पीटीआर, और आपकी ये नोड क्या हो जाएगी, फ्री। फ्री पीटीआर का मतलब, अब वो जो अवेल लिस्ट हम बात करते हैं ना, अवेलेबल नोड्स हैं, अवेल है, वे वहां पे वापस चली जाएगी। अगली बार आपको कोई नई नोड चाहिए होगी तो ये पीटीआर को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट, यहाँ एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं, पीटीआर इज इक्वल टू फर्स्ट, फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट का लिंक, और पीटीआर को कर दिया फ्री, तो ये जो लिंक है वो टूट जाएगा। मैम तो जो काम C++ में डिलीट करते हैं वो यहाँ पे फ्री का काम है। हाँ, अगर आप मेलॉक यूज करते हो सी में, मेलॉक, तो मेलॉक यूज करके जो भी नोड्स बनाते हो उनको फ्री करने के लिए ये एक फंक्शन है, फ्री पीटीआर।
जो भी एड्रेस है ना, जिस भी नोड का ये एड्रेस है, जब भी आप फ्री पीटीआर लिखोगे तो वो नोड का जितना भी एड्रेस था, मतलब उस नोड ने जितना भी जगह लिया हुआ था मेमोरी में, वो सारा फ्री हो जाएगा। कोई भी उसको उसके बाद यूज कर सकता है। उसका नाम जो है, उसके ऊपर से नाम जो है वेरिएबल का नाम, वो हट जाएगा। ठीक है, आपको इतनी स्टेटमेंट समझ आ गई। इसका तो सूडो कोड ही आसानी से समझ आ गया होगा कि फर्स्ट को आगे मूव किया और जो पॉइंटर था जो हमारा वो था वो फ्री कर दिया। ठीक है, अब करते हैं डिलीशन फ्रॉम द एंड। अब डिलीशन फ्रॉम द एंड में एक एक्स्ट्रा स्टेप लगेगा। कौन सा स्टेप होगा वो आप लोग बताओ। ट्रैवर्सिंग का। I'm traversing. Traversing means I have to reach to the last node. And Last. you know how we reach to the last node? How we reach Null to की the value. last node? हाँ, अगर पॉइंटर की वैल्यू नल हो रही है तो हम इसका मतलब, हाँ, जब हमारे पॉइंटर की वैल्यू नल हो जाएगी इसका मतलब हम कहाँ पहुंच गए हैं, लास्ट नोड पे। लिखो सूडो कोड इसका, यहां से स्टार्ट करो पीटीआर फर्स्ट नोड से। आपका चैट बॉक्स इनेबल है, चैट में आप कुछ अपडेट कर सकते हो। नो मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, फटाफट सूडो कोड लिखो और अपने क्लास के ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में डालो। सूडो कोड लिखो। इसका क्या रहेगा, एक लूप रहेगा जिसमें मुझे पॉइंटर को मूव करना है फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, और डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, ये वाली नोड के लिंक पार्ट में नल डालना होगा और इसको फ्री करना होगा। समझ आ गई बात? हाँ जी, समझ आई बात? Yes, ma'am. ठीक है, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ तब तक, और आप इसका जो, रुको एक काम करती हूँ मैं, दूसरा भी समझ, क्योंकि अटेंडेंस लेने में 10 मिनट लग जाते हैं। तो ये आपको करना है क्या है, पहले दोबारा एक बार समझ लो। अब जिन जो सूडो कोड लिख रहे हैं, नहीं भी लिख रहे, एक बार दोबारा समझ लो। जब मुझे डिलीशन करना है फ्रॉम द एंड, इसका मतलब मुझे इस नोड को डिलीट करना है। ठीक है, इस नोड को डिलीट करने का मतलब मुझे पीटीआर यहाँ तक लेके आना है और फिर मुझे ये स्टेटमेंट यूज करनी है, फ्री पीटीआर। ठीक है, पीटीआर को यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए आपको लिंक पार्ट अगर लिखते जाओगे कि पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर, तो पीटीआर यहाँ आ जाएगा। पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर, पीटीआर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये आपको कब तक करना है, जब तक कि लिंक ऑफ पीटीआर क्या हो जाए, नल। जब आपका लिंक ऑफ पीटीआर नल है तब आपको क्या करना है, इससे प्रीवियस एक नोड, इस वाली नोड को क्या करना है, फ्रॉम दिस नोड आई हैव टू इंसर्ट अ नल हेयर। इसका मतलब मुझे एक एक्स्ट्रा पॉइंटर लेना पड़ेगा, सीपीटी, जो कि प्रीवियस नोड पे रहे। सीपीटी ले लो या कोई और ले लो, प्रीव ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, तो अगर मेरा पॉइंट लिंक ऑफ पीटीआर नल हो गया तो मुझे इस नोड को फ्री करना है और लिंक ऑफ सीपीटी में क्या डालना है, नल। ठीक है, ये स्टेप्स करने हैं, इसका सूडो कोड है। अब नेक्स्ट है, इफ अ स्पेसिफिक नोड इज गिवन। स्पेसिफिक नोड इज गिवन मतलब आपको स्पेसिफिकली दिया गया है कि आपको इस नोड को डिलीट करना है। लेट्स से 10, 20, 50, 40, 12, 31। मैं अनसॉर्टेड बना रही हूँ, सॉर्टेड बनाओगे तो भी सेम रूल लगेगा, क्योंकि डिलीशन में आपको एक स्पेसिफिक नोड गिवन है और आपको सिर्फ उसको डिलीट करना है। ठीक है, तो क्या करना है, यूजर से इनपुट ले लो डेटा के अंदर। लेट्स से वो बोलता है कि मुझे 40 को डिलीट करना है, तो आपको मैच करना है वेदर इन्फो ऑफ, ये फर्स्ट है जैसे नोड, तो एक पॉइंटर ले लो पीटीआर। ठीक है, तो अगर इन्फो ऑफ पॉइंटर जो है वो आपका डेटा के इक्वल है तो आपको इसको डिलीट करना है और इस नोड को फर्स्ट अपडेट करना होगा।
तो एक केस तो ये आएगा। कौन सा केस? कि जो आपको डिलीट करना है अगर वो ही फर्स्ट एलिमेंट है, तो मतलब इसमें आपका कौन सा वाला रूल लग जाएगा? ये वाला, ठीक है, फ्रॉम द बिगनिंग वाला। उसके अलावा जब हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तब आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप इस नोड को रिमूव करोगे तो आपको बस इसको अपडेट करना है किसके साथ? जो एड्रेस यहाँ पे पड़ा है उसके साथ, ठीक है। तो आपको प्रीवियस नोड भी रखनी है, प्रीवियस नोड का एड्रेस भी रखना है किसी पॉइंटर में, और नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी रखना है, ताकि जब हम इस नोड को फ्री कर दें तो इस नोड के लिंक पार्ट में इस नोड का एड्रेस आ जाए और बीच में से ये क्या हो जाए? रिमूव, ठीक है। मैं अटेंडेंस लेती हूँ, तब तक आप ये दोनों प्रॉब्लम्स का सूडो कोड बनाओ और व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करो, ठीक है। अटेंड योर रोल कॉल CIT, और जिनका माइक ना चल रहा हो वो अपने हैंड्स रेस करके छोड़ देना, मैं लास्ट में चेक कर लूंगी, ठीक है। आशुतोष झा, प्रेजेंट मैम। अभय चौहान, अभय चौहान, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। कौन कौन बोल रहा है भाई एक साथ? कौन बोल रहा है भाई एक साथ? अभिजीत, अभिजीत, प्रेजेंट मैम। अभिनव, अभिनव यस सिंघल, मैम। आदर्श, यस मैम। अदिति, मैम। यस मैम। आकांक्षा, प्रेजेंट मैम। आकाश आर्या, यस मैम। अक्षत, यस मैम। अमन, अमन यादव, प्रेजेंट है मैम। सो रहे थे क्या? 11 से 20 रोल नंबर्स अपने माइक ऑन कर लो। अमित कुमार, प्रेजेंट मैम। आनंद कुमार, यस मैम। अंजलि अग्रवाल, अमित कुमार हो गई, Present, ma'am. अंजलि अग्रवाल, अंश त्यागी, प्रेजेंट मैम। आराध्य, प्रेजेंट मैम। अर्पित जैन, प्रेजेंट मैम। अरविंद सिंह, प्रेजेंट मैम। अशोक सिंह, आशुतोष तिवारी, प्रेजेंट मैम। आस्था राय। Present, ma'am. 21 से 30 रोल नंबर्स, टर्न ऑन योर माइक्स। आयुष रंजन, यस मैम। आयुष वर्मा, प्रेजेंट मैम। आयुषी अग्रवाल, Present, ma'am. आयुषी गुप्ता, Present, ma'am. दीपक कुमार सोनी, यस मैम। दीपेश कुमार, जल्दी जल्दी बोलो, इतना टाइम Present, नहीं है। ma'am. दीपेश कुमार, देवराज, प्रेजेंट मैम। दिव्यांशी, प्रेजेंट मैम। देवराज राठौर। जी दिव्यांशी, Present, ma'am. दिव्यांशु, मैम अशोक का नेम Yes, रह ma'am. गया, आपने बोला नहीं है। दिव्यांशु, दिव्यांशु। यस मैम। अशोक सिंह, मैम अशोक सिंह। यस मैम। बोला था, कोई बात नहीं, अब लगा दी है। गौरव राजपूत, प्रेजेंट मैम। 31, टर्न ऑन योर माइक्स। गौरव यादव, प्रेजेंट हर्ष यादव, हर्षिल प्रेजेंट भट्ट, मैम। हिमानी यादव, Present, ma'am. कार्तिक विश्वकर्मा, Ma'am, Ishika Verma present. कुशाग्र अग्रवाल, मानव Yes, मिश्रा, ma'am. मोहन प्रकाश कुशवाहा,
Yes, ma'am. Smith Shresht. Present, ma'am. 41 to 50, turn on your mic. Parag Kapoor. Pawan Mishra. Present, ma'am. Prashant Chaudhary. Pritam Kumar Chaurasia. Rupa Present, ma'am. Yadav. Present, ma'am. Present, ma'am. Sarthak Sachin Present, Sharma. ma'am. Present, ma'am. Sachin Sharma. Sham Nagar. Present, ma'am. Samarpit Dua. Present, Sanidhya ma'am. Sharma. Sanidhya Saxena. Present, ma'am. 51 to 60, turn on your mics. Sanjana Jain. Present, ma'am. Sakhen. Sarthak. Present, ma'am. Agarwal. Present, Shivam. ma'am. Shivam Present, Rai. ma'am. Shivaman. Present, ma'am. I'm Shivam Sanidhya Sharma. Sharma. Present. शिवम शर्मा. Present, ma'am. गंगा Ma'am. त्यागी. हो गया बेटा, हो गया. Present, विभांशु. ma'am. श्रेयक योगी. Present, ma'am. सिद्धार्थ जैन. सूरज भट्ट. Yes, स्वाति ma'am. सिंह. Present, Suraj bhai. Ma'am, you skipped स्वाति सिंह. Shruti. Ma'am, Swati present. Ma'am, उमंग सहगल. वर्तिका. present, ma'am. युवराज. Ma'am, ये कैसे हुआ? ओके, जो जो एब्सेंट है मैं उनके नाम लेती हूँ, बता देना प्रेजेंट हो तो. कार्तिक विश्वकर्मा. मानव मिश्रा. सकलेन अली. सिद्धार्थ जैन. उमंग सहगल. राहुल दीक्षित एंड युवराज सिंह. मैम राहुल दीक्षित प्रेजेंट मैम. ओके, और कोई प्रेजेंट है? CS. मैम सकलीन अली प्रेजेंट है मैम. मैसेज आ रहा है उसका. Tell him to raise his hand. मैम म्यूट है वहाँ पे. नहीं हो रहा है मैम. सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी. म्यूट की बात नहीं है, उसको हैंड रेस करने के लिए बोलो. वो बिना उसके भी चल जाता है, म्यूट हो ना हो. अब्दुल्ला काजी. प्रेजेंट मैम. 1 to 10 roll number, turn on your mics. अभय प्रताप सिंह. Present, ma'am. अभय त्यागी. प्रेजेंट मैम. अभिनव सिंह. अभिषेक यादव. आदित्य प्रताप सिंह. अनंत. प्रेजेंट अनंत मैम. मित्र. प्रेजेंट अनिकेत. मैम. Present, ma'am. मोल. प्रेजेंट मैम. अंशिका. Present, ma'am. पूर्वा. Present, ma'am. आर्यन. दीपक. प्रेजेंट मैम. मैम हेलो. मैम आर्यन प्रेजेंट. दीपक. दिव्यांशु. प्रेजेंट मैम. यस मैम. यस मैम. दान. गंगाधर. प्रेजेंट मैम. हर्ष. प्रेजेंट मैम. शिका. Present, ma'am. विज्ञा. Present, ma'am. 21 to 30, turn on your mics. देखा तो मुझे कलश. कलश. तो जीवन खा के बोलना. केशव. प्रेजेंट मैम. कोमल. Present, ma'am. क्षितिज. प्रेजेंट मैम. साग्र. माधव. प्रेजेंट मैम. मनीष. यस मैम. यस मैम. मिताली. Present, ma'am. मोहम्मद अबूजर. प्रेजेंट मैम. शर्मा. प्रेजेंट मैम. उदित मोहन. प्रेजेंट मैम.
पूजा कुमारी, प्रेजेंट मैम। प्रकाश शर्मा, प्रखर शर्मा, यस मैम। प्रिंस, प्रेजेंट मैम। ऋषभ, प्रेजेंट मैम। रोहित मौर्य, यस मैम। शर्मा, रोहित शर्मा, सचिन, प्रेजेंट मैम। 250, टर्न ऑन योर माइक। Present, ma'am. समीक्षा, प्रेजेंट कौन बोल मैम। रहा है अभी? मैम समीक्षा प्रेजेंट। हाँ, संचिका सिंह, प्रेजेंट मैम। नेगी, सर्वजीत सिंह, शिखा गुप्ता, प्रेजेंट मैम। अर्पण, श्रेयांश, श्रुति, श्रुति Present, यादव, ma'am. प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट श्रेयांश प्रेजेंट। श्रुति यादव, Yes, ma'am. Present. शुभम, प्रेजेंट मैम। 51 to 60, turn on your mic। सिद्धांत, प्रेजेंट मैम। सिद्धार्थ, प्रेजेंट मैम। सूरज, प्रेजेंट मैम। यश, प्रेजेंट मैम। उदय, प्रेजेंट मैम। उज्जवल, प्रेजेंट मैम। अग्रवाल, उत्कर्ष जैन, प्रेजेंट मैम। उत्कर्ष जैन। वैभव कुमार, प्रेजेंट मैम। वैभव सोनी, वंशिका, Present, ma'am. वासुदेव, यस मैम। व्योम, प्रेजेंट मैम। विभू, यस मैम। विकास, प्रेजेंट मैम। मीनाक्षी, वेदांत, प्रेजेंट मैम। अंबर, so I'm repeating who I have marked absent. Abhinav Singh, अभिषेक यादव, अभिषेक यादव, फैजान, मैम अभिषेक यादव प्रेजेंट। अभिषेक यादव प्रेजेंट, फैजान, फैजान प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? क्या कलश, Ma'am, present, ma'am. Present. कलश प्रेजेंट है? Yes, ma'am. कुशाग्र गुप्ता, प्रकाश शर्मा, रोहित शर्मा, सार्थक नेगी, सर्वजीत सिंह, श्रेय अर्पण, उज्जवल अग्रवाल, मैम से प्रेजेंट है, उसने रिजाइन किया है। श्रेय है प्रेजेंट, ओके। वैभव सोनी, मीनाक्षी मिश्रा, अंबरदीप सक्सेना। मीनाक्षी का माइक इशू है। ओके, अंबरदीप सक्सेना प्रेजेंट। हम्म, अंबरदीप सक्सेना प्रेजेंट मैम। ओके, मैम मीनाक्षी भी प्रेजेंट है। हाँ ठीक है। जिनकी अटेंडेंस ऐसे मार्क नहीं होती, बोल नहीं पाते, दे शुड रेज द हैंड सो दैट आई कैन चेक लेटर ऑन। हाँ, आई एम मैम यस हम लोग के में जो लेटर एंट्री स्टूडेंट्स हैं उनमें रिजाइन का ऑप्शन नहीं आता। अच्छा कोई बात नहीं, आप अलग से मुझे बता दिया करो। आदर्श सिंह, अभिषेक यादव, कलश, अनंत और शिवम, ये लोगों ने रेज हैंड किए हैं। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ इनकी अटेंडेंस मार्क हुई है या नहीं। शिवम शर्मा, CIT राइट? मैम से सिद्धार्थ CIT। शिवम
शर्मा, शिवम शर्मा, योर अटेंडेंस हैज बीन मार्क्ड। यस, कौन बोल रहा है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ एम जैन ओके, CEIT। कर Yes, दिया, ma'am. कर दिया मार्क। शिवम शर्मा की भी हो गई है। और कोई? मैम पराग कपूर। पराग आपकी मैंने पहले ही लगा दी थी क्योंकि आप मुझसे कुछ पूछ रहे थे इनिशियली, तो आई न्यू यू आर देयर। तो मैम सकलेन अली। और मैम सकलेन वो मैं अली, सार्थक ने, मैम सार्थक ने भी ये लगा दीजिए, सार्थक ने की, वो मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर रहा था। अब बात ही करते रहो आपस में। सार्थक नेगी की लग चुकी है। मैम व्योम। कहाँ है सार्थक नेगी? इसमें है क्या? CS में है? यस मैम। मैम। एक मिनट बेटा। मैम सकलेन अली। सकलेन की लग चुकी है, सार्थक नेगी की लगा दी है, बता दो उसको। मैम व्योम। ओके मैम। व्योम, मैंने आपका नाम लिया क्या? व्योम और विभू दोनों की प्रेजेंट है। प्रेजेंट है। ओके मैम। मैं जिनका नाम लेती हूँ सिर्फ उनकी एब्सेंस है, जैसे कि फैज़ान है और कुशाग्र गुप्ता है, प्रकाश शर्मा है, रोहित शर्मा, सरजीत सिंह। मैम रोहित शर्मा ने रेज हैंड किया था, मैम रोहित शर्मा ने रेज हैंड किया है। ओके, रोहित शर्मा की भी मार्क कर दी है। प्रेजेंट मैम रेजन कर रखा है मैंने। ओके, आपकी भी मार्क कर दिया। अब आपका कैमरा माइक ऑन है ना, फिर क्यों नहीं बोलते हो टाइम से? उज्जवल अग्रवाल और वैभव सोनी। मैम सर्विसिंग की मार्क कर दी। हाँ, कर दी। थैंक यू मैम। तो आप लोगों ने सॉल्यूशंस अपलोड किए हैं? Anyone who is facing any issue? मैम। यस मैम। मेरे पास तो किसी का कोई सॉल्यूशन नहीं आया, मैम सिर्फ एक डिलीशन वाला है। भेजा है। हाँ, एक ने ही भेजा है, उसके अलावा किसी ने नहीं भेजा। थोड़ा फेयर लिखो आशुतोष से। यस एक मैम। लिंक लिस्ट मैम ड्रॉ एक करो लाइन उसके। और रह गई है मैम, उसमें एक लास्ट लाइन लिंक की। हाँ, और लिंक लिस्ट ड्रॉ करो ऊपर। आप एग्जाम हाँ में भी मैम। जब एक्सप्लेन करोगे तो लिंक लिस्ट ड्रॉ करके कौन सी नोट कहाँ जा रही है, किस नोट पे क्या पॉइंटर आ रहा है, वो आप मतलब अपडेट करते रहोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके मैम। Only 2 students have sent me, Ashutosh and Samarpit. कहीं से नोट करके नहीं लिखना है, खुद अपनी कोडिंग खुद अपना सूडो कोड लिखना है। कहीं से नोट करके लिखोगे तो बाद में कभी याद नहीं रह पाएगा। दोनों प्रोग्राम्स करो, 2 दिए थे, 2 सॉल्यूशंस बनाओ। ठीक है, तो आप लोग जो कर रहे हो वो कंप्लीट करना और लेटर मुझे सेंड कर देना। और बाकी हमारा जो सिलेबस अगर हम देखें तो किसी भी उसका सूडो कोड मैं आपको इम्प्लीमेंट अभी मतलब अभी आपको क्लास में नहीं बता रही हूँ, बट आप सिमिलरली जैसे अभी हमने ये स्टडी किया है ऐसे ही सूडो कोड उनका भी बना सकते हो, जो अभी हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले आगे है डबली लिंक लिस्ट। हेडिंग बनाओ अपनी उसमें। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम कैन यू प्लीज प्रोवाइड द सिलेबस फॉर दिस एसटी?
सिलेबस फॉर द एसटी वुड बी फर्स्ट यूनिट होल एंड थर्ड यूनिट में से लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, और अभी सेकेंड यूनिट का जहाँ तक भी हो जाएगा, जब भी हम लास्ट लेक्चर कंक्लूड करेंगे ST1 से पहले, तो जो भी टॉपिक में मैं होंगी मैं आपको बता दूंगी कि इस टॉपिक तक आपका जो है ST में आएगा, बट फर्स्ट यूनिट और लीनियर सर्च बाइनरी सर्च वो तो आएगा ही। ओके मैम। ओके, सो राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, डबली लिंक लिस्ट। हमारे पास सिलेबस अगर हम देखें तो डबली लिंक लिस्ट का कहीं पे भी हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन या सूडो कोड नहीं है, बट आई वुड वांट यू टू अंडरस्टैंड कि हम डबली लिंक लिस्ट पे काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, माना हमारे पास कोड नहीं लिखना होगा, कोडिंग नहीं लिखना होगा, हमें कुछ नहीं करना होगा, बट इंसर्शंस डिलीशंस कैसे होती हैं थ्योरेटिकल एक आपको पता होना चाहिए। तो उस थ्योरेटिकली उसके लिए आई एम लेटिंग यू नो। ठीक है, तो लिखो, ड्रॉ करो, एक डबली लिंक लिस्ट कैसे बनेगी। हमने पहले भी बनाई है एक डबली लिंक लिस्ट। अ डबली लिंक लिस्ट looks like this. This is the info part. You can call it as right pointer, left pointer, or you can draw a linked list like this. This is the info part. You can call it as next and this as previous. It depends upon you. Whatever suits you, whatever you think you would be able to understand and remember, you can use. ठीक है, and when we have discussed about this, I have told you a structure would look something like this. Struct node, int info, 2 pointers, struct node star LPTR, struct node star RPT. सेम struct node, फर्स्ट नोड क्या होगी, फर्स्ट, आप इसको हेड भी बोल सकते हो, फर्स्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, अब क्रिएशन करनी है आपको डबली लिंक लिस्ट की, तो क्रिएशन कैसे होगी। फर्स्ट नोड आपकी ये है। ठीक है, अब मैं अगर आपको सिंपल एक क्रिएशन बताऊं कि क्रिएशन ऑफ अ लिंक लिस्ट, अभी हम इसके सूडो कोड में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट नोड अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट नोड मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले अवेल से एक फ्री पॉइंटर लेना पड़ेगा, एक नोड लेनी पड़ेगी पॉइंटर नाम से। ठीक है, इसका इन्फो यूज़र से रीड करना पड़ेगा। इसके अभी दोनों पॉइंटर्स हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। फिर इस नोड को आपको क्या करना है, इस नोड को आपको रीड कर लिया, फॉर एग्जांपल लेट मैंने रीड किया 10, मैंने इसको रीड कर लिया, ये फर्स्ट कर लिया। अब अगर ये नोड फर्स्ट है तो इसका LPTR क्या होगा, नल। ठीक है, तो उसके लिए आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ़ दिस इज़ द फर्स्ट नोड देन दिस विल कम एज द लिंक नल पार्ट, एंड ये अभी भी कुछ नहीं अपडेट होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। फिर जब सेकेंड नोड आएगी, फिर सेकेंड नोड ऑनवर्ड्स आप क्या लगा सकते हो, एक लूप लगा सकते हो कि PTR जब भी आए तो PTR क्या करे, प्रीवियस नोड के साथ अटैच होता जाए। प्रीवियस नोड का इसका मतलब आपको क्या रखना पड़ेगा, एक पॉइंटर रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट नोड से एक पॉइंटर स्टार्ट कर सकते हो CPT, जब भी एक नई नोड आ रही है तो लिंक ऑफ CPT में क्या आ जाए, ये नोड का एड्रेस। ठीक है, तो अगर मुझे एक नई नोड आ रही है, वो नई नोड है PTR, वहाँ से मैंने उसको रीड किया, उसका इन्फो रीड किया लेट्स से 20, तो लिंक ऑफ CPT का जो लिंक है उसमें क्या आ जाए, PTR की वैल्यू। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, आपस में लिंक हो गए। अब ये दोनों आपस में लिंक हो गए, अब मुझे नेक्स्ट नोड लेनी है और उसको यहाँ पे लिंक करना है। ठीक है, और इसका जो ये नोड है, ये वाला जो नोड है, इसको इसका एड्रेस देना है। ठीक है, तो लिंक नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं RPTR। ठीक है, इसी तरीके से ये जो अभी नोड है इसका नाम है PTR, PTR के LPTR में क्या आ जाए, CPT का एड्रेस।
तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये किस लिए यूज हो रही है, ये नोड से इसको लिंक करने के लिए और ये नोड से इसको लिंक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आपको और नोड्स इंसर्ट करनी है तो सीपीटी को आगे मूव करना पड़ेगा, तो आपको लिखना है सीपीटी इज इक्वल टू सीपीटी का राइट पॉइंटर, ठीक है। ये आगे आ गई, अब सीपीटी ये नोड हो गई, अब फिर से पीटीआर आएगा, फिर से यही स्टेटमेंट्स चलेंगी और ये सो ऑन ऐसे आपकी चलती जाएंगी जब तक कि आप और नोड्स इंसर्ट नहीं करना चाहते। जब आप लास्ट नोड पे पहुंच जाओगे तो बस आपको एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिखनी होगी कि जो भी आप नोड पे हो उसका राइट पॉइंटर क्या हो जाए, नल। पीटीआर का राइट पॉइंटर क्या हो जाए, नल, ठीक है। अभी तक हम पीटीआर का लेफ्ट पॉइंटर डालते जा रहे हैं और उसको आगे वाले को बाद में अपडेट कर रहे हैं। Yes. Anyone wants to say anything? बताओ। मैम एक बार दोबारा बता दीजिए प्लीज। हाँ मैम एक बार दोबारा बता दीजिए ये स्टेप्स। ये स्टेप्स क्रिएशन के यस मैम। ओके, शुरू से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। अभी फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड आपको बाद में बताऊंगी। क्रिएशन ऑफ लिंक लिस्ट के लिए सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि हमारे पास एक नोड हो। ये नोड हमें कहाँ से मिलेगी, अवेल से। इसका नाम क्या होगा, पॉइंटर। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यूजर से इन्फो ऑफ पॉइंटर रीड करनी है, ठीक है। इसका कहाँ से रीड करना है, रीड फ्रॉम यूजर। उसके बाद हमें एक कंडीशन ये चेक करनी है कि अगर ये वेरी फर्स्ट नोड है तो आपको क्या करना है, अगर दिस इज द वेरी फर्स्ट नोड, देयर आर नो एग्जिस्टिंग नोड, मतलब क्रिएशन में सबसे पहले में हम क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली पहली नोड है जब हम नया क्रिएट कर रहे हैं, तो जब हमारे पास ये नोड फ्री आ रही है तो हमें इसका लेफ्ट पॉइंटर जो है वो नल करना है, ठीक है। तो पॉइंटर पीटीआर का एलपीटीआर क्या करना है, नल, ठीक है। उसके बाद आपको एक वो लेना है पॉइंटर फर्स्ट जो किसके इक्वल हो जाए, पीटीआर के इक्वल। तो अब ये जो नोड है पीटीआर, इसका नाम क्या है, फर्स्ट, जिसकी लेफ्ट पॉइंटर में आ चुका है नल, और उसका इन्फो पार्ट हमने यूज़र से रीड किया था, लेट से उसने 10 इंसर्ट किया था तो ये आ गया 10। तो ये मेरी फर्स्ट नोड हो गई। अब फर्स्ट नोड के बाद आपको स्टेप्स को रिपीट करना है जितने भी टाइम्स आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हो, क्योंकि फर्स्ट के बाद आपको ये सारे दोनों स्टेप्स नहीं यूज़ करने हैं, ना उसका लेफ्ट पॉइंटर नल करना है ना उस नोड को फर्स्ट करना है। तो आप लूप लगा सकते हो, कोई भी एक लूप, वाइल जब तक यूज़र इनपुट करना चाहे तो यूज़र से चॉइस ले सकते हो, वाइल चॉइस इज इक्वल टू वाई। यूज़र से चॉइस ले सकते हो नीचे, ठीक है। क्या चॉइस लोगे, डू यू वांट टू इंसर्ट मोर नोड्स, अगर वो वाई लिखे तो लूप कंटिन्यू हो, और अगर वो मतलब ना लिखे, ठीक है, तो डू लगा सकते हो, डू यहाँ पे लिख दो डू। कब तक डू करना है, जब तक चॉइस इज इक्वल टू बाय हो, या फिर वाइल लगा लो, नो वरीज, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आप जब भी मुझे आगे अगली नोड पे जाना है, ठीक है, अगर मुझे इसके आगे दूसरी नोड इंसर्ट करनी है, जैसा कि इस केस में देखो ये जो नीचे मैंने डायग्राम बनाया है, अगर मुझे फर्स्ट के आगे और नोड्स इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट सिर्फ एक वे में नहीं हो रहा, 2 वे में हो रहा है, क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट है। तो जो सेकेंड नोड होगी उसके प्रीवियस पार्ट में प्रीवियस नोड का एड्रेस आएगा, ठीक है। वेट अ सेकेंड, तो जो दूसरी नोड है उसका जो प्रीवियस पॉइंटर है उस प्रीवियस पॉइंटर में इस नोड का एड्रेस आना चाहिए, क्योंकि जब भी हम डबली लिंक लिस्ट की बात करते हैं तब वो डबली लिंक लिस्ट कैसे काम करती है, उस डबली लिंक लिस्ट में एक लेफ्ट का पॉइंटर होता है और एक राइट का पॉइंटर होता है। क्या मतलब है इस चीज़ का, कि आपकी जो वो लिस्ट है आप उसमें आगे की तरफ भी जा सकते हो और पीछे की तरफ भी जा सकते हो। मतलब अगर मेरे पास ये एक नोड है तो लेफ्ट पॉइंटर क्या बता रहा है कि ये प्रीवियसली किस नोड से लिंक्ड है, और राइट पॉइंटर क्या बता रहा है ये अगली किस नोड से लिंक्ड है, ठीक है।
तो जब भी मुझे एक नई नोड इंसर्ट करनी है तब मुझे उस नई नोड का पहले प्रीवियस लिंक अपडेट करना है और प्रीवियस नोड का नेक्स्ट लिंक अपडेट करना है। इसका मतलब मुझे 2 लिंक्स अपडेट करने हैं। अगर ये एक एग्जिस्टिंग नोड है, ये एक इनकमिंग नोड है, तो एग्जिस्टिंग नोड का जो राइट पॉइंटर है, मतलब जो नेक्स्ट पॉइंटर है, उसमें इसका एड्रेस आए, और जो इनकमिंग नोड है उसका जो लेफ्ट पॉइंटर है उसमें इसका एड्रेस आए। ठीक है, तो ये हमें कब तक करना है? जब तक कि आप नई नोड्स इंसर्ट करना चाहते हो तब तक मुझे एक लूप चलाना है। लूप में क्या करना है? अब आपको पता है कि मुझे इसके आगे और नोड इंसर्ट करनी है, तो वो नई नोड भी किस नाम से आएगी? पीटीआर नाम से, या आप कोई भी एक और नाम ले सकते हो। ठीक है, किसी भी नाम से ले सकते हो। बट जब आपको नई नोड मिलेगी तो आपको इस नोड का एक नाम चाहिए स्पेसिफिक। उस नोड का तो नाम होगा ही पीटीआर, इस नोड का भी नाम चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, इस नोड पे एक और नाम दे देते हैं, लेट्स से सीपीटी। ठीक है, तो हम एक नाम दे रहे हैं सीपीटी इज इक्वल टू पीटीआर। इस स्टेटमेंट से क्या होगा, आप आगे मूव करने से पहले जो एग्जिस्टिंग पीटीआर है उसको एक और नाम दे दिया, सीपीटी। ठीक है, अब उसके पास सीपीटी नाम आ गया। अब आप नई नोड लेकर आओ। नई नोड का नाम क्या हो जाएगा? पीटीआर। तो आप एक और बोल दो, रीड पीटीआर इज इक्वल टू मैलॉक करके, जैसे हम रीड कर सकते हैं ना, पीटीआर इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड स्टार, वहां से नई नोड जनरेट कर लो। मैम क्लास ओवर हो गई है शायद। कोई बात नहीं, सीप की क्लास नहीं है आपकी अभी, थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं फिर ओवर कर लेंगे, कोई बात नहीं। एक एक्स्ट्रा लेक्चर भी है ना आज इसके बाद। कौन सा एक्स्ट्रा लेक्चर है? हाँ उसका है। कोई बात किसका है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। वो तो Python वाला। 3:30 है ना, 3:30 है। इट इज एट 3:30 ना। तो ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन सुन लो, आप लोगों के काम ही आएगा। नहीं सुनना, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, दे आर फ्री फ्रॉम माय साइड। आधा घंटे का ब्रेक मिल जाएगा आपको, मैं 15-20 मिनट में आपको फ्री कर देती हूँ। ठीक है, लंच कर लिया आप लोगों ने? नहीं किया होगा ना, ये वजह से पहले तो लंच का टाइम नहीं मिला होगा। बोलो, अब कोई तो बोलो। नो मैम। ठीक है, आई नो मैम अभी नहीं किया। ओके आई कंप्लीट दिस विद इन 15 to 20 मिनट्स। फिर उसके बाद आप एक्चुअली मैं तो आज ही एक्स्ट्रा ले रही हूँ, आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स के लिए तो हमेशा एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करते हो। हम चाहते तो हम भी नहीं है ना। सिर्फ मेरे टाइम याद आ रहा है क्या आपको एक्स्ट्रा टाइम? ठीक है, कोई बात नहीं। पर आता है स्टूडेंट ही चलती कहाँ है। मैम सुबह से 2 क्लास में, मतलब 1 क्लास में एक्स्ट्रा टाइम दे चुके हैं। सीए का तो हर बार के हो गया, एक्स्ट्रा क्लासेस वैसे लगती हम हैं सीए और में आज भी 1 एक्स्ट्रा घंटा क्लासेस और दिया लगती हैं, उसके अंदर भी एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं हम। टाइम ही नहीं बचता। मैम सैटरडे को सीएओ की क्लास हुई थी, मैम ने कहा था उसके मैं एक्स्ट्रा क्लास उसके नहीं बावजूद लूंगा, मैं भी एक्स्ट्रा सी क्लास पीछे चल शेड्यूल रहे हैं। अभी जितना सिलेबस हो चुका है ना, उतना सिलेबस देख के डर लग रहा है अभी और पढ़ाना है मैम ने भी, और पता नहीं कितना ही आएगा इसके में। तैयार हो या ना हो बच्चों का, बस पढ़ा के सिलेबस खत्म कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। बट मैम हाँ, ऐसा ही अगर चल रहा कोई बहुत ज़्यादा एवं आपको एक्सपेंड कर रहा है तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। है। मैम सैटरडे भी तो नहीं मिलता ना हम लोग को पढ़ने के लिए, संडे एक दिन में क्या पढ़ लेंगे पूरा, उसमें मिनी प्रोजेक्ट का भी करना रहता है काम। राइट। बाकी दिन सुबह 9 बजे सीसीपीडी की बस कहने के लिए क्लास रहती है, उसको भी क्विज वगैरह भी करना सीसीपीडी तो पड़ता है। नहीं, सीसीपीडी तो अभी उन लोगों ने स्टार्ट ही नहीं किया आपका। ठीक है, आई वीडियोस तो आस्क भी आते पूनम हैं मैम टू नहीं, लिसन टू मी। I'll ask Poonam ma'am to drop today's class, okay? मैम स्क्रीन टाइमिंग भी बहुत ज्यादा हो जाती है ना, इस वजह से थोड़ा दिक्कत होता है। हाँ, देखो हमने 2:20 तक आपका क्लास मोस्टली हम वो कर देते हैं। अगर आप कॉलेज आते होते तो आपको 5 बजे तक क्लासेस रहती है, एटलीस्ट 4 बजे तक की तो रहती। तो 1-1.5 घंटा जल्दी फ्री करने का यही ऑप्शन था कि आप लोग पढ़ पाओ। तो आई लास्ट पूनम मैम, ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट कि ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन भी आप लोगों पे ना हो। यस मैम। मैम एक सब्जेक्ट के इतने सारे टॉपिक हो जाते हैं, उनको कवर करने में ही नहीं समझ आता मैम।
मैम यूनिट 1 के टॉपिक बता दीजिए मैम, तब तक जब क्या हुआ, मैं बात करूंगा। यूनिट 1 के कौन से हम्म? टॉपिक्स? पता नहीं है मैम, बुक्स भी नहीं है अपने पास की में क्या क्या है। देखो डेटा स्ट्रक्चर की बुक आई विल सजेस्ट कि सब स्टूडेंट्स के पास अपनी होनी चाहिए। आप लाइब्रेरी के या उसके बुक बैंक के चक्कर में मत पड़ो, मैम कहाँ से क्योंकि ले मैम बुक कहाँ मिलेगी इधर? मैम यहाँ क्यों मिलती नहीं है बुक। आजकल मैम तो यहाँ अभी सब डिलीवरी कुछ भी नहीं हो ओपन, पाएगी ना, दिक्कत ये है। तो जिनके पास नहीं है बाकी इसलिए स्टूडेंट्स मतलब से लेके उनसे फोटोज वगैरह आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर करवा सकते हो। हम बुक है कौन सी है तो बता दो। बुक आप सिलेबस चेक करो, कोई भी ले सकते हो। वैसे आई वुड मैम सजेस्ट शाम जो लाइन सेकंड नंबर की बुक है जो सिलेबस में, वो आप ले सकते हो। अच्छा हॉर्विट्ज एंड साहनी है डेटा स्ट्रक्चर्स की, वो आप लोग ले सकते हो। ओके ओके, एक काम करते हैं, आप लोग तो 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं पूनम मैम से बात करती हूँ और फिर आप दोबारा ज्वाइन करो, फिर आई विल टेक योर क्लास ऑफ हाफ एन आवर और फिर मैं आपको फ्री कर दूंगी। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो। मैम आप अभी कंप्लीट कर लीजिए ना। अभी मैम आप कंप्लीट कर अभी लो कंप्लीट कर अपना कंटिन्यूअसली, हम फिर वो एक पूरा प्रॉपर ब्रेक हो जाएगा ना। हम वो कंटिन्यूटी नहीं रह पाएगा। हाँ तो फिर मुझे पूनम मैम से तो बात करनी पड़ेगी ना, वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगी कि आप 3:30 आओ। अच्छा मैम मैम फिर आप मैम बात एक्स्ट्रा क्लास का बेटर आइडिया, मैम वीडियो बना के भेज दीजिए, देख लेंगे सब लोग, एक्स्ट्रा क्लास से बढ़िया रहेगा। अरे नहीं भाई, ठीक है, वीडियो से नहीं हो पाता, वीडियो से नहीं हो पाता, मैं आप करा दूँ। अभी ये आप वाली क्लास क्लास कंप्लीट करना पहले। नहीं नहीं आप नहीं नहीं, हम जो हमारा टाइम टेबल है उसमें हम टाइम्स के अकॉर्डिंग चले, और अगर एक्स्ट्रा पढ़ाना हो तो वी कैन सेंड यू वीडियोस, राइट? दैट कैन बी डन। कौन सी क्लास चल रही है? फिर अपना डेटा फ्री टाइम स्ट्रक्चर में की देख चल रही सकते है, हैं कौन उठ वीडियो। के आया है अभी? एक्सक्यूज मी मैम, मानव मिश्रा की मैम अटेंडेंस नहीं लगी मैम, कॉल ड्रॉप हो गया था बीच में। ओके थैंक यू। चले हम आगे कंप्लीट करें, बस ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं यस यस मैम। क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। आपको मैं सूडो कोड भी नहीं बताऊंगी, बस आपको अगर समझ आ गया तो आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है? आई विल ट्राई कि आई विल मेक इट सिंपल फॉर यू। तो क्रिएशन में क्या कर रहे हो आप, ये आपने नई नोड क्रिएट कर ली, इसका मतलब अब आपके पास एक नई नोड आ गई है पीटीआर नाम से, जिसमें अभी कुछ भी नहीं है, इन्फो भी लिंक है नील है, लेफ्ट पॉइंटर भी नील है और राइट पॉइंटर भी नील है। फिर आपको यूज़र से क्या करना है, फिर से आपको यूज़र से इन्फो रीड करवाना है, ठीक है? तो यहाँ पे इन्फो रीड कर लेना, प्रिंट एफ लिख के एंटर द न्यू नोड स्कैन एफ करके पीटीआर के इन्फो पार्ट में डाल देना। फिर अगर आपने वो डाल दिया, वो सब हो गया, फिर आपको बस क्या करना है, पॉइंट इन नोड्स को आपस में लिंक करना है। इन नोड्स को आपस में लिंक करने के लिए, अब ये पीटीआर यहाँ चला गया, इसका मतलब ये पीटीआर इसके ऊपर तो है नहीं, ये क्या है, सीपीटी। तो सीपीटी का एल पॉइंटर बिकम्स इक्वल टू पीटीआर और पीटीआर का एल पॉइंटर बिकम्स इक्वल टू सीपीटी, जो कि मैंने लिखा है ये दो स्टेटमेंट में, ठीक है? अब ये नोड यहाँ अटैच हो गई, अब जो इनकमिंग नोड होगी वो पीटीआर होगी, है ना? उसको नाम दे देंगे पीटीआर। तो इस नोड को क्या नाम देना है, इस नोड को अब नाम देना है सीपीटी। तो उसके लिए मैंने स्टेटमेंट लिख दी, सीपीटी इज इक्वल टू राइट ऑफ पॉइंटर, ये बना। फिर मैं इससे यहाँ आ गई, नहीं तो आप डायरेक्टली सीपीटी इसकी जगह और सीपीटी इज इक्वल टू पीटीआर ये भी लिखोगे तो वन द सेम थिंग। कोई डाउट इसमें? ऐसे मोर नोड्स आती जाएंगी और आप मोर नोड्स ऐड करते जाओगे। बस डिफरेंस क्या है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में दो पॉइंटर्स अपडेट करने हैं, लेफ्ट पॉइंटर एज वेल एज राइट पॉइंटर। और जब आपकी सारी नोड्स खत्म हो जाएं, जब आपका ये पूरा कोडिंग आप लिख लो, तब आपको क्या करना है, पीटीआर का जो राइट पॉइंटर है उसमें आपको डालना है नल। बस प्रोग्राम इज ओवर, ठीक है? मूविंग फर्दर, आपका जो ट्रावर्सल होता है दो टाइप से होता है, फॉरवर्ड एंड मैम कैन यू शो अगेन द लास्ट स्लाइड? रिवर्स। ओके मैम। फॉरवर्ड और रिवर्स
या backward. As the name suggests, if you start from the first node and you go in this direction till the last node, you call it as forward traversing. Forward traversing बहुत easy है. पॉइंटर आपको फर्स्ट नोड पे सेट करना है और राइट पॉइंटर पे जंप करते करते लास्ट नोड तक जाना है, जैसा हमने सिंपल सिंगली लिंक लिस्ट में किया था. ठीक है. बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग में थोड़ा डिफरेंस है. पहले आपको फर्स्ट से लास्ट जाना है, फिर आपको लास्ट से फर्स्ट आना है. ठीक है. इस ड्यूरेशन में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एक लूप लगा के नोड स्किप करते 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 लास्ट पे जाना है. इस ड्यूरेशन में आपको प्रिंट भी करवाना है. ठीक है. तो ट्रावर्सल कैसे हो रही है? ट्रावर्सल हो रही है लास्ट से फर्स्ट, बट आपके पास लास्ट तक जाने का और कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट नोड, यू हैव टू गो टू द लास्ट. फर्स्ट टिल लास्ट. हाँ, फर्स्ट ट्रावर्सल हम ट्रावर्सल तब बोलते हैं जब हम इन्फो पार्ट को प्रिंट करा देते हैं. ठीक है. तो अभी हम पॉइंटर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और पॉइंटर को अपडेट कर रहे हैं. पॉइंटर को अपडेट कैसे कर रहे हैं? पॉइंटर के लिंक पार्ट से. ठीक है. कब तक? वाइल लगा लो, वाइल ptr नॉट इक्वल टू नल. तब तक मुझे क्या करना है? पॉइंटर को अपडेट करना है पॉइंटर के लिंक पार्ट से. ठीक है. जब ऐसा हो जाए तो इसका मतलब अब पॉइंटर कहाँ आ गया है? पॉइंटर आ गया है rptr लेते हैं. rptr नहीं, ptr का rptr. ठीक है. अब हम आ गए हैं लास्ट नोड पे. लास्ट नोड का मतलब अब हमें क्या करना है? हमें चेक करना है वाइल, यहाँ पे भी rptr देखो, वाइल rptr इज नॉट इक्वल टू नल. अब वाइल lptr नॉट इक्वल टू नल. ठीक है. तब हमें क्या करते जाना है? हमको प्रिंट करवाते जाना है. प्रिंट करवाते जाओ. किसको प्रिंट करवाना है? ptr के इन्फो पार्ट को. हाँ, और ptr बिकम्स इक्वल टू ptr का lptr. ठीक है. ये ट्रावर्सल हो रही है. ये नहीं है. क्या समझ नहीं आया? अच्छा, शुरू से शुरू करते हैं. देखो, ये एक नोड है. हाँ, ये एक लिंक लिस्ट है. दिस इज माय फर्स्ट नोड. ओके. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट doubly linked list, then I can move in both the directions. That means I can go from this direction and reach to the last. This is the last node because it has null. And I can start from this direction and reach to the first node. But मेरे पास जो पॉइंटर है लिंक लिस्ट का वो सिर्फ एक है, वो है फर्स्ट. इसका मतलब अगर मुझे लास्ट से भी स्टार्ट करना है तो पहले मुझे फर्स्ट नोड पे से लास्ट पे जाना होगा जंप कर करके. तो वो कैसे जा सकते हो? इसको एक नाम दे दो पॉइंटर. पॉइंटर को यहाँ मूव करने के लिए इसका जो ये पॉइंटर है इसका नाम क्या है? राइट ptr. तो पॉइंटर के राइट ptr को क्या करना है? पॉइंटर के इक्वल. ठीक है. पॉइंटर का राइट ptr में किसका एड्रेस है? इस नोड का एड्रेस है. तो ये स्टेटमेंट लिखने से अब ये सेकेंड नोड क्या बन गई? ptr. ठीक है. फिर अब मुझे थर्ड नोड पे जाना है तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है. तो ये कब तक करना है? जब तक कि राइट ptr नल के इक्वल ना हो जाए. तो आई हैव टू परफॉर्म दी स्टेप्स वाइल ptr का rptr नल ना हो जाए, नॉट इक्वल टू नल. ठीक है. आप इसको नोड ptr की जगह कोई और नाम भी दे सकते हो. नोड नाम दे दो. तो नोड से अगर आपको समझ आता है, नोड का rptr नल ना हो जाए तब तक आपको नोड इज इक्वल टू नोड ऑफ ptr में rptr में जंप करना है. तो वंस यू हैव रीच टू दिस, दैट मीन्स वंस दिस लूप एग्जिटेड, देन ptr इज एट दिस लोकेशन. आपका ptr कहाँ पे है? लास्ट नोड पे है. अब आपको क्या करना है? अब आपको ट्रावर्सल करना है इन बैकवर्ड डायरेक्शन. दैट मीन्स फ्रॉम दिस नोड यू हैव टू जंप टू दिस नोड. फर्स्ट यू हैव टू प्रिंट द इन्फो ऑफ दिस नोड. ट्रावर्सल में क्या होता है? प्रिंट करते हैं हम. So once you have reached to the last node, you have to print
इन्फो, पीटीआर की जो भी इन्फो है उसको प्रिंट करवा लो, ठीक है। देन यू हैव टू मूव टू दिस। अगर आपको यहाँ से यहाँ पे आना है तो आपको इस एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। ये एड्रेस किस में है? LPTR में। इसका मतलब अब आपको PTR को अपडेट करना है विद LPTR, ठीक है। अभी तक हम राइट पॉइंटर अपडेट कर रहे थे, राइट में जंप कर रहे थे, अब मैं लेफ्ट में आती जाऊंगी। ऐसा कब तक हो? जब तक कि LPTR का हो जाए, नल हो जाए। तो ये आपको कब तक करना है? वाइल पॉइंटर का LPTR जो है वो नॉट इक्वल टू नल है, तब तक आपको क्या करना है? ये स्टेप्स परफॉर्म करनी है। अब समझ आया? ओके मैम, ओके। हाँ, अगर आपको लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर में दिक्कत हो रही है तो प्रिव और नेक्स्ट कर लो, ठीक है। प्रिव और नेक्स्ट में क्या होगा? ये जो RPTR है, RPTR की जगह क्या यूज कर सकते हैं? नेक्स्ट। LPTR की जगह क्या यूज कर सकते हैं? प्रिव, ठीक है। तो उसके लिए एक डायग्राम बना देती हूँ ताकि याद रहे आपको कि ये प्रिव और नेक्स्ट कैसे आया। ये इन्फो पार्ट है, ये नेक्स्ट पॉइंटर है, ये प्रीवियस पॉइंटर है, ठीक है। अगर मेरे पास एक ऐसी नोड है, एक ऐसा लिंक लिस्ट है जिसका फर्स्ट ये नोड है, तो इसका लेफ्ट पॉइंटर या प्रीवियस पॉइंटर नल होगा। ये इसका इन्फो पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंटर में एड्रेस होगा इस नोड का। लेट्स से कि इसका एड्रेस है 1275, तो यहाँ पे 1275 होगा। अब ये जो नोड है, ये जो आपका ब्लॉक है, ये क्या कंटेन करेगा? एड्रेस ऑफ दिस नोड। इसका नोड का एड्रेस अगर 1000 है तो यहाँ पे आपका आएगा 1000, और इसका वैल्यू इन्फो पार्ट कुछ भी हो सकता है। इसकी इन्फो लेट से 20 है और इस नोड का एड्रेस 2100 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1275, और यहाँ पे क्या आएगा? 2100। इससे आगे अगर लेट से कुछ नहीं है, मतलब 3 ही नोड का अगर एड्रेस लेते हैं, तो ये आ गया नल, ठीक है। तो पॉइंटर को अपडेट करो। पॉइंटर किससे अपडेट होगा? फर्स्ट से। पॉइंटर की वैल्यू आ गई 1000, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि हमें चेक नहीं करना, पहले हमें कहाँ तक जाना है? नल तक जाना है। तो मुझे क्या करना है? पॉइंटर का, ये पॉइंटर है, ये PTR हो गया। इस पॉइंटर का नेक्स्ट में क्या है? 1275, तो मैंने पॉइंटर अपडेट कर दिया, वो अब पॉइंटर हो गया 1275। इसका मतलब PTR आ गया यहाँ। इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या है? 2100, तो पॉइंटर को अपडेट कर दिया 2100, पॉइंटर आ गया यहाँ। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या है? नल। तो अगर PTR का नेक्स्ट जो है वो नल हो गया है, इसका मतलब मैं कौन सी नोड पे आ गई हूँ? लास्ट नोड पे। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे जाना है प्रीवियस पार्ट पे, मतलब पहले इसको प्रिंट कराओ। इसका प्रिंट क्या है? मतलब इसकी वैल्यू क्या है? 20, तो 20 प्रिंट कराओ। फिर 20 के बाद पॉइंटर कहाँ जाना चाहिए? पॉइंटर जाना चाहिए इस नोड पे, यहाँ पे आना चाहिए। तो इसका एड्रेस कहाँ से आएगा? यहाँ से। तो पॉइंटर किसके इक्वल हो जाए? 1275 के इक्वल। तो इसका मतलब अब पॉइंटर यहाँ से कहाँ वापस आ गया? यहाँ। अब आपको फिर इसको प्रिंट कराना है। इसका इन्फो पार्ट क्या है? 15। फिर पॉइंटर को अपडेट करना है। पॉइंटर किस पे जाना चाहिए? इससे प्रीवियस नोड पे। इससे प्रीवियस नोड का एड्रेस क्या है? ये एड्रेस है 1000, तो PTR किसके इक्वल हो गया? 1000। और फिर PTR यहाँ से यहाँ मूव हो गया। अब उसने प्रिंट करवा दिया 10। अब PTR किसके इक्वल हो गया? नल, है ना। तो PTR जो है, PTR का प्रीवियस किसके इक्वल हो गया? नल। अब PTR अगर प्रीवियस नल के इक्वल हो गया तो आपकी ट्रावर्सल यहीं पे स्टॉप कर जाएगी। कोई डाउट? एनी डाउट इन हियर? So we have left with the circular linked list and the polynomial
addition, subtraction and multiplication in the linked list. After that we will start with the stack. Stack is very simplest data structure, हमने already पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, आपको सिर्फ एरे से स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और लिंक लिस्ट से स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो अच्छे से पता होना चाहिए बस, ठीक है। बाकी बेसिक कंसेप्ट वही है जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ यू हैव लेफ्ट, तो अब अटेंडेंस दोबारा लूँ तो शायद एक अटेंडेंस कम हो जाएगी बहुत सारे स्टूडेंट्स की। I'll not do that, but it's not correct when I am saying that कि I'll talk to Poonam ma'am to not engage your extra class. So what would I get in return? हम 10 बच्चों ने लीव करा है बस, बाकी तो बैठे हैं हम लोग सारे। It was no. It was approximately 110. Now it's 85. नहीं मैम 88 थे जब आपने बोला था, जब आपने बोला था 88 थे तब मैंने चेक करा था। अच्छा, कोई बात नहीं। तो अभी कोई डाउट्स हैं इसमें, क्योंकि ये हमने सिर्फ क्रिएशन और ट्रावर्सल ही सीखा है, इसमें भी इंसर्शन, डिलीशन और बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। हम उनको नेक्स्ट कभी फ्री टाइम में ले सकते हैं। मैम तो डीएस का जो हमारा एसटी होगा उसके अंदर डब्ल्यू लिंक लिस्ट आएगा? हाँ, बेसिक कंसेप्ट तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट का आएगा ही, मतलब और एक तरीके से एलपी पार्ट आएगा मैम, या फिर इसकी हमें कोडिंग पूरी करनी पड़ेगी? देखो, अगर सिलेबस मैं आपसे शेयर, रुको एक मिनट, मैं सिलेबस आप लोगों से शेयर करती हूँ। जो ये सिलेबस है इसमें आपको ऑपरेशन ऑन अ लिंक लिस्ट जो गिवन है, इंसर्शन, डिलीशन, ट्रावर्सल, तो ये सिंगली लिंक लिस्ट पे ही मान के चलते हैं हम, ठीक है। बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये उन्होंने अलग से मेंशन किया है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन आपको आनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब यही है कि आपको जैसे अभी हमने क्रिएट किया, ट्रावर्सल किया, ये सारे ऑपरेशंस आ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक आइडिया जो है इनकी इम्प्लीमेंटेशन का वो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अगर हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं तो आप लोगों के लिए ही बेनिफिट है। और उसके बाद सिर्फ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक लेक्चर का मुश्किल से काम है। तो अगर आप इन पे ज़्यादा, सिलेबस की लेंथ पे ज़्यादा ध्यान मत दो, जो इनमें टॉपिक्स हैं उस पर ध्यान दो। डबली लिंक लिस्ट हमने 2 पोर्शंस कर लिए हैं, मतलब उसका क्रिएशन और ट्रावर्सल कर लिया है, उसका इंसर्शन डिलीशन हो जाएगा एक ही लेक्चर में। सर्कुलर लिंक लिस्ट का भी सारे ऑपरेशंस हो जाएंगे। तो सिर्फ एक लेक्चर और के अंदर आपका ये लिंक लिस्ट यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, और हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेके पॉलिनोमियल कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से अगर मैं आपको चाहूँ कि आपको सब समझ आना चाहिए, सो आई विल नॉट रन फॉर द सिलेबस। अगर आपको सब समझ नहीं आया तो कोई फ़ायदा नहीं है कि कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कितना नहीं हुआ। आपको समझ आना ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ द बेस ऑफ योर, if you want to go for any problem solving, if you want to go for anything in future, structures is the base of that. आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहो, आप मशीन लर्निंग में कुछ करना चाहो, मतलब कहीं भी आप जाओगे, एल्गोरिदम्स, इम्प्लीमेंटेशंस, डेटा स्ट्रक्चर्स, ये सब चीज़ें आपके आसपास रहेंगी। तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोगों को एक बुक जो है वो होनी ही चाहिए डेटा स्ट्रक्चर की। आपको कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से समझ आनी चाहिए, आपको डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छे से समझ आना चाहिए, किस सिचुएशन में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है वो अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। जब तक आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स क्लियर नहीं है, आप एक अच्छे कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं बन सकते हो, मतलब आप एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते, ठीक है। तो अगर आप चाहो कि ये सिलेबस में हम ये सब चीज़ें छोड़ दें, सूडो कोड छोड़ दें, उसका इम्प्लीमेंटेशन छोड़ दें,
तो मैं तो छोड़ दूंगी क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है. आई विल से इट इज नॉट मेंशन्ड इन सिलेबस. आई कैन लीव इट इजीली, बट फॉर यू दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. तो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से देखो. और आप लोगों को अगर मैं बहुत अच्छा सारा इम्प्लीमेंटेशन बता दूं कि इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, तो मेरी तरफ से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. बट आई डोंट वांट दैट. ठीक है. हाँ मैम फैजान सैफी प्रेजेंट है, उसका माइक खराब है. उसका भी मैसेज आया मेरे को, मैम को बोल दो मेरी अटेंडेंस लगवा नहीं पाया था मैं, मेरा माइक. तो अभी क्लास में है तो लेट हिम रेज द हैंड. ओके मैम, मैं उसे बोल देता हूँ, हैंड रेज कर लेगा. ओके. अभी मुझे एक और किसी ने बोला था, वो भी बता दो अटेंडेंस किसने बोला. मानव मिश्रा. मानव मिश्रा. ओके मानव मिश्रा मार्क कर दिए मैंने. और कौन है? आदित्य. फैजान सैफी. फैजान ने हैंड रेज कर दिया, चेक कर रहा. ओके फैजान सैफी. और आदित्य CS. आदित्य प्रताप सिंह. हाँ आपकी अटेंडेंस लगी है ऑलरेडी. ठीक है. तो अभी के लिए इतना ही. मतलब मगर आप लोग ये मान के चलो कि डोंट टेक दिस सब्जेक्ट लाइटली. आप जितना एक्स्ट्रा कर सकते हो, जितना एक्स्ट्रा मुझसे ले सकते हो, टेक इट. प्रॉब्लम सॉल्विंग, गेट का एग्ज़ाम हो, एमटेक करनी हो, आपको गूगल में जाना हो, डेटा साइंटिस्ट बनना हो, मशीन लर्निंग में जाना हो, एवरीवेयर दिस सब्जेक्ट इज़ यूज्ड. इसके जो बेसिक्स हैं अभी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से आता है, इसलिए नहीं बोल रही हूँ. आप लोगों के साथ साथ आई विल ऑल्सो लर्न. आपके जो डाउट्स होंगे मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, तो मुझे भी उसमें फ़ायदा होगा. ठीक है. तो आई एम ऑल्सो अ लर्नर आपकी तरह. तो आप लोगों को जो डाउट्स आते जाएं मुझसे पूछते जाओ. मैं आपको ट्राई करूँगी सॉल्व कर पाऊँ जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम. और जो हमारे सिलेबस में है वो तो एटलीस्ट आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए. ठीक है. तो मिलते हैं फिर वेडनेसडे को. तब तक यूनिट बनाएगी ना फिर एसटी में. हाँ यूनिट 1 आएगी ना फिर एसटी में. हाँ यूनिट 1 आएगी और यूनिट 3 में से लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च आएगा. ठीक है. मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है. क्या बोल रहे हो? कोड, हाँ कोड हमको सूडो कोड ही चाहिए. आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो. आप एल्गोरिदम भी लिख सकते हो इंग्लिश मिक्स करके. अगर आपको याद नहीं आता रन टाइम पे कि क्या लिखना होता है तो बस एल्गोरिदम की फॉर्म में लिख दो. बट पॉइंट वाइज होना चाहिए. ऐसा नहीं कि पैराग्राफ लिख दिया. पैराग्राफ नहीं, पॉइंट वाइज उसको लिखो कि इफ दिस इज दैट देन व्हाइल दिस इज ट्रू डू दिस. ठीक है. डिपेंड करता है आपको जिसमें आपको कंफर्टेबल हो उसमें लिखो. बट पाइथन में नहीं लिख सकते क्योंकि पाइथन में ऑलमोस्ट सब कुछ बहुत कम्पैक्ट हो जाता है. पाइथन में नहीं. आई वुड नॉट वांट यू टू राइट इन पाइथन. बट सूडो कोड इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो देख के किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाए. वो उसको चाहे सी में, जावा में, C++ में, किसी में भी कन्वर्ट कर पाए. ऐसा कोड आपको लिखना है. ठीक है. एक्स्ट्रा क्लासेस थोड़ी बहुत अटेंड तो करनी पड़ेंगी. बाकी के लिए आई विल ट्राई कि आप लोगों को वीडियोस मिल जाएं. और मोस्टली ऐसा ही होगा कि आप वीडियो लेक्चर्स देख के आप लोग सीख सकते हो. ऐसे टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर जो इजी हो समझने में. बाकी जिसमें इंटरेक्शन फैकल्टी से ही चाहिए वो आपको क्लास में हो जाए. मैं भी अपने टॉपिक्स के लिए सोचूंगी कि कुछ टॉपिक्स के लिए आपको वीडियो लेक्चर्स बना के दे दूंगी. हाँ बोलो क्षितिज. हम पूनम मैम से बात कर लेना बोल रहे थे एक बारी इसके लिए 3:30 क्लास. ठीक है. थैंक यू मैम. ओके. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. ओके.